हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्विचिंग यानी कि नेटवर्किंग के अंदर एक टॉपिक है स्विचिंग। तो स्विचिंग क्या होता है ये पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्विचिंग क्या होता है, देखिए जब भी हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, मतलब सपोज़ एक डिवाइस है एक जगह पर और दूसरी डिवाइस है कहीं बहुत दूर, तो हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से जब भी हम इन्फॉर्मेशन भेजते हैं वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उस डिवाइस तक नहीं पहुंचती है। उसके लिए क्या होता है कि बीच में बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल्स होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक वो इन सारे स्विचिंग टर्मिनल्स से होकर गुजरती है। यानी कि अगर सपोज हमें एक ए डिवाइस है और कहीं बहुत दूर बी डिवाइस है, तो हमें यहाँ से इस डिवाइस तक इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत मतलब बीच में बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल्स होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन टर्मिनल से इन नोड से स्विच होते 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 इस बी डिवाइस तक पहुंचती है। तो डेट इज कॉल्ड स्विचिंग। स्विचिंग इज द मैकेनिज्म फॉर मूविंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। मतलब स्विचिंग क्या एक मैकेनिज्म है फॉर इन्फॉर्मेशन को मूव करने के लिए बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। In large network, there might be multiple paths linking sender and receiver. Information may be switched as it travel through various communication channels. मतलब क्या हुआ, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जब इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो बीच में बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ से जो जब भी हम इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो उन स्विचिंग टर्मिनल से होके डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुँचती है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्विचिंग। अब जो स्विचिंग है ये भी तीन तरीके से होती है। इसमें पहली आती है हमारी सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो इसमें हम तीनों को पढ़ेंगे वन बाय वन, इनके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे। तो अच्छी तरह से हम समझेंगे क्या होते हैं। तो पहला आता है हमारा सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग क्या होती है, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है। देखिए इस स्विचिंग में क्या होता है, जब भी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करती है तो उनके बीच में एक तरह का सर्किट बन जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इन दोनों डिवाइसेस के बीच में एक तरह का सर्किट बन गया है। मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में एक तरह का डेडिकेटेड पाथ बन गया, यानी कि एक तरह का स्पेसिफिक रूट बन गया। और ये रूट जो है इन दोनों डिवाइसेस के लिए एक तरह से रिजर्व हो गया। और ये डिवाइसेस आपस में इस रूट के जरिए कनेक्टेड हैं और ये डिवाइसेस हैं ये इस रूट के जरिए आपस में डाटा ट्रांसफर कर रही हैं। और जो दूसरा डाटा है, अगर कोई दूसरी डिवाइस को डाटा भेजना है तो वो इस रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये जो रूट है वो एक तरह से रिजर्व हो गया इन दोनों डिवाइसेस के लिए। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं थ्योरी वाइज। व्हेन टू नोड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इट इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। समझे, मतलब जब भी दो नोड्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, उसे हम सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। देयर इज अ नीड ऑफ प्री स्पेसिफाइड रूट फ्रॉम विच डाटा इज ट्रैवल एंड नो अदर डाटा इज परमिटेड। ठीक है, जैसे कह रहा है कि क्या होता है, प्री स्पेसिफाइड रूट है, मतलब एक पहले से स्पेसिफाइड एक रूट होता है जहाँ डाटा ट्रैवल करता है और नो अदर डाटा इज परमिटेड, कोई भी दूसरा डाटा यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन सर्किट स्विचिंग अ डेडिकेटेड चैनल इज सेट अप फॉर अ सिंगल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन सेशन। मतलब क्या हुआ कि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक डेडिकेटेड चैनल कह लो या एक सर्किट, एक तरह से सर्किट बन जाता है फॉर अ सिंगल कम्युनिकेशन के लिए। मतलब एक सिंगल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, दूसरा और जो अदर डिवाइसेस है वो इस रास्ते से अब कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं। एक तरह से एक इनका सेशन बन गया, एक तरह से रिजर्व हो गई एक जगह। वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन टू पार्टीज इट विल बी अवेलेबल टिल एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। क्या कह रहा है, मतलब एक बार इनमें कनेक्शन जो एस्टेब्लिश होता है इन दो पार्टीज के बीच में, जो कनेक्शन है वो एंड तक बना रहता है जब तक कि जो कनेक्शन है वो एंड नहीं होता, मतलब जो एक तरह से जो कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता। दिस चैनल इज रिजर्व्ड बिटवीन द यूजर टिल द कन्वर्सेशन इज एक्टिव। सेम पॉइंट है, मतलब कि जो चैनल है ये रिजर्व रहता है यूजर्स के बीच में जब तक कि कनेक्शन जो है एक्टिव रहता है। देखिए ये जो स्विचिंग है मोस्टली टेलीफोन कम्युनिकेशंस में होती है, जहाँ हम जैसे कि हम किसी को फ़ोन करते हैं तो जो सेकंड डिवाइस होती है, जो डेस्टिनेशन डिवाइस होती है, वहाँ जैसे फ़ोन पहुँचता है और रिसीव फ़ोन उठाता है, उनके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। और देन जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो आपस में कम्युनिकेट करना यानी कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो कनेक्शन जो है जब तक एक्टिव रहता है जब तक कि कोई वहाँ से एक बंदा उस कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर देता। तो डेट इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल है दोबारा देखते हैं। इन टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम द नॉर्मल वॉइस कॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग। द टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर मेंटेन अ अनब्रोकन लिंक फॉर ईच टेलीफोन कॉल। इसमें एक चीज़ देखते हैं कि सर्किट स्विचिंग जो है 3 फेजेस से होकर गुजरती है। पहले क्या होती है, इसमें इस्टेब्लिश होता है एक सर्किट, मतलब जो एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के बीच में एक सर्किट इस्टेब्लिश होता है।
वो कैसे होता है, जैसे कि हम सपोज किसी को कॉल करते हैं तो दूसरा बंदा जब तक कॉल नहीं उठाता है तो उस सर्किट को इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे ही वो फ़ोन उठाता है कि उनके बीच में एक सर्किट इस्टेब्लिश होता है। एंड सेकंड है कि ट्रांसफर द डाटा। जैसे ही सर्किट इस्टेब्लिश होता है कि हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं आपस में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन डिसकनेक्ट द सर्किट। ठीक है, अब इसके हम डायग्राम और देख लेते हैं। दो तीन चार तरह के डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 4 तरह के डायग्राम है। आप जो भी आप देख लीजिए, एग्जाम्स में जो भी डायग्राम बनाना चाहे बना सकते हैं। मोस्टली जो है मैंने 2 डायग्राम ये पढ़े थे मैंने एग्जाम्स के लिए। तो जो सबसे इजी जो बड़ा डायग्राम है मेरे ख्याल से ये वाला सबसे इजी डायग्राम है। आप चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हैं आसानी से। इसके हम एडवांटेज देख लेते हैं क्या होते हैं सर्किट स्विचिंग का। एडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग: द डेडिकेटेड पाथ established बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर प्रोवाइड्स अ गारंटेड डाटा रेट। क्या कह रहा है कि जो सर्किट स्विचिंग है उसमें एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होता है, एक तरह का सर्किट इस्टेब्लिश होता है सेंडर और रिसीवर के बीच, जिससे जो डाटा है वो गारंटेड जो है प्रोवाइड होता है। सेकेंड है वंस द सर्किट इज एस्टेब्लिश डाटा इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी डिले एंड देयर इज नो वेटिंग टाइम एट ईच स्विच। मतलब क्या हुआ कि जब भी जैसे ही अगर एक बार सर्किट इस्टेब्लिश हो गया तो डाटा जो ट्रांसमिट है वो बिना किसी डिले के बिना किसी वेटिंग के आराम से ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड पॉइंट है सिंस अ डेडिकेटेड कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड द मेथड इज सूटेबल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। कि इसमें क्या होता है कि एक डेडिकेटेड कंटिन्यूअस पाथ इसमें इस्टेब्लिश होता है, जिससे ये जो मेथड है ये सूटेबल है लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, अब थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस और देख लेते हैं क्या होते हैं सर्किट स्विचिंग के। एज द कनेक्शन इज डेडिकेटेड इट कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसमिट एनी अदर डाटा इवन इफ द चैनल इज फ्री। ये क्या कह रहा है कि एज द कनेक्शन मतलब जो कनेक्शन है वो डेडिकेटेड होता है, मतलब एक तरह से डेडिकेटेड चैनल होता है। तो इससे क्या होता है कि जो चैनल है जब तक उनके बीच कनेक्शन रहेगा तो हम कोई दूसरा डाटा उसमें ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो पहला डिसएडवांटेज का ये हो गया। दूसरा क्या है, इट इज़ इनएफिशिएंट इन टर्म ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ कि ये जो स्विचिंग है ये इनएफिशिएंट है सिस्टम रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, मतलब ये एफिशिएंट नहीं है, सिस्टम रिसोर्सेज को जो यूटिलाइजेशन होता है उसके लिए एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे यहाँ कह रहा है कि एज रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन दीज आर नॉट अवेलेबल टू अदर कनेक्शंस। समझे, मतलब जो रिसोर्सेज होती हैं वो एलोकेटेड होती हैं पूरे समय के लिए, मतलब एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शंस, और जो रिसोर्सेज हैं मतलब वो दूसरे कनेक्शंस के लिए अवेलेबल नहीं होती, जिससे क्या होता है कि ये सिस्टम के रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, अगर वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब भी वो आपस में रहेंगे, आपस में कनेक्टेड। अगर वो कम्युनिकेशन नहीं भी कर रहे हैं, अगर एक तरह से कनेक्शन एंड नहीं होता है तो तब भी वो पूरे ड्यूरेशन के लिए मतलब वो आपस में कनेक्ट रहेंगे। तो ये क्या सिस्टम का सही यूटिलाइजेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट है डेडिकेटेड चैनल रिक्वायर्ड मोर बैंडविथ। ठीक है, क्योंकि इनमें बैंडविथ की जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कनेक्शन है वो लगातार जो है कंटिन्यूस वे में बना रहता है, तो इसलिए क्या होता है कि जो बैंडविथ है वो ज़्यादा यूज होती है इसमें। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रायर टू एक्चुअल डाटा ट्रांसफर द टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ फिजिकल लिंक बिटवीन टू स्टेशंस इज टू लॉन्ग। मतलब क्या हुआ कि क्या कह रहा है कि जब भी हम मतलब फिजिकल लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, एक फिजिकल लिंक दो स्टेशन के बीच जब भी हम मतलब एक लिंक इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें हमें समय काफ़ी लगता है, इस्टेब्लिश करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद क्या होता है, उसमें डिले नहीं होता है, मतलब आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो इस्टेब्लिश है उसमें थोड़ा जो टाइम है थोड़ा लंबा होता है। तो ये है हमारा सर्किट स्विचिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मैसेज स्विचिंग। देखिए मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि जो दो कम्युनिकेशन डिवाइस हैं उनके बीच में हमें एक कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब एक तरह का जो डेडिकेटेड पाथ जो हम इस्टेब्लिश करते हैं सर्किट स्विचिंग में, उस तरह की हमें मैसेज स्विचिंग में जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। तो मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि जब भी हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक हमें मैसेज भेजना होता है तो क्या होता है कि जो मैसेज है वो पूरा का पूरा ही जो है वो मतलब सेंड होता है, मतलब यहाँ पे जो है एक तरह का कनेक्शन नहीं बनता है, यहाँ पे जो मैसेज है वो पूरा का पूरा ही एक जगह से पूरा का पूरा ही भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स डिवाइस है और एक डेस्टिनेशन डिवाइस है, तो हमें यहाँ से इस डेस्टिनेशन पर मैसेज भेजना है और बीच में हमारे बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे कि ये सोर्स डिवाइस है तो ये पूरा का पूरा मैसेज ही अपने पास से सेंड कर देगी, मतलब पूरा का पूरा मैसेज ही नेक्स्ट नोड तक भेज देगी। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मैसेज ही वो स्विचिंग नोड पे भेज दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये पूरा स्विचिंग नोड है ये पूरा का पूरा मैसेज ही अपने डिवाइस में स्टोर करता है, ये देन स्टोर करेगा और फिर आगे से नेक्स्ट स्विचिंग नोड को ये फॉरवर्ड कर देगा और ऐसे होते होते ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं, इन मैसेज स्विचिंग नोड व्हेन सोर्स नोड सेंड्स अ मैसेज द डेस्टिनेशन एड्रेस इज अपेंड टू द मैसेज। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम
सोर्स जब भी हम मैसेज को हम भेजते हैं तो मैसेज के अंदर क्या होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस भी मैसेज के साथ अपेंड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें एक पाथ स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर सेंडिंग मैसेज देयर आर मैनी इंटरमीडियरी मैसेज स्विचिंग नोड्स which are responsible for transferring the message and the message is transmitted as a whole from source node to destination node। जैसे मैंने बताया कि जब हम मैसेज भेजते हैं वो एज अ होल जाता है सोर्स नोड से, पूरा का पूरा मैसेज ही एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्विचिंग है, ये इस तरह की स्विचिंग जो है मोस्टली जो है जब हम किसी को मैसेज करते हैं या किसी को ईमेल करते हैं तो मोस्टली ये वहाँ यूज़ होती है। क्योंकि जैसे आपने अपने ईमेल जब आप किसी को सेंड करते हो तो आपने देखा होगा कि आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो तो वो ईमेल जो है एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंचता है, वो कुछ देर बाद पहुंचता है। वो इसी वजह से होता है कि क्योंकि यहाँ पे जो उसमें वहाँ मैसेज स्विचिंग टेक्निक यूज होती है। वहाँ पे क्या करता है कि जो सोर्स नोड है वो पूरा पूरा मैसेज जो है अपने दूसरे नोड तक भेजता है और वो उसको अपने यहाँ स्टोर करता है। ठीक है, और वो वेट करता है, अगर जैसे कि सपोज ये नोड है, इसके अंदर इतना स्पेस नहीं है कि ये जो पीछे से आने वाले वो जो मैसेज है उनको स्टोर कर सके, तो इस इतने क्या होगा, जो पीछे वाले जो नोड हैं वो इतने वेट करेंगे इसके खाली होने का, मतलब जो और भी मैसेजेस आ रहे होंगे उनको भी स्टोर कर रहा होगा। इतने क्या होगा कि जो हमारा ये वाला नोड है इतने ये वेट करेगा। ठीक है, जैसे ही इसमें से रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, इतना स्पेस इसमें हो जाएगा कि मैसेज को ले सके, तो ये वाला जो नोड है वो इस मैसेज को आगे ट्रांसफर कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, और ऐसे होते होते ही जो पूरा मैसेज है वो हमारे डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम मैसेज स्विचिंग। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ईच मैसेज स्विचिंग नोड रिसीव द एंटायर मैसेज, स्टोर इट एंटायरली ऑन डिस्क एंड देन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट नोड। तो जैसे मैंने बताया कि जो हर एक स्विचिंग नोड है वो पूरा का पूरा मैसेज ही अपने डिस्क में स्टोर करता है और देन उसे आगे ट्रांसमिट करता है। If the next node does not have enough resources to accommodate large size message, the message is stored and switch waits। मतलब क्या हुआ कि अगर जो नेक्स्ट नोड है उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि जो मैसेज आ रहा है उसको स्टोर कर सके, तो इतने जो हमारा पहले वाला नोड है वो इतने वेट करेगा। जैसे ही इसमें रिसोर्सेज जो है इतना स्पेस हो जाएगा कि इस वाले मैसेज को अपने अंदर ले सके, तो देन जो मैसेज है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। इस तरह का जो नेटवर्क है, इस तरह का जो स्विचिंग है, उसे हम स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी बोलते हैं। मैसेज स्विचिंग इज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। इस स्विचिंग में क्या होता है कि जो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक है इसकी वजह से जो है हमारी मैसेज स्विचिंग वो स्लो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैसेज जो है उसे वेट करना पड़ता है। अगर आगे जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब इतना वो मैसेज नहीं ले पा रहा है जो आगे वाला नोड, तो इतने वो वेट करेगा। तो ये क्या होता है कि ये जो मैसेज स्विचिंग है वो स्लो होती है। तो ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेजेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैसेज स्विचिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक वॉइस एंड वीडियोस। जो मैसेज स्विचिंग है वो रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो हम मैसेज आगे ट्रांसफर करते हैं वहाँ पे मैसेज जो है एग्जैक्ट टाइम जो है लाइव नहीं पहुँच पाता है। तो जो वॉइस और वीडियोज़ के लिए जो है ये टेक्निक जो है, ये मैसेज स्विचिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो मैसेज स्विचिंग के देखिए दो डायग्राम्स हैं, एक डायग्राम ये है और एक ये वाला है। आप इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और आप एग्जाम्स में उनमें कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मैसेज स्विचिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं क्या होते हैं। पहले हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, चैनल एफिशिएंसी कैन बी ग्रेटर कंपेयर टू सर्किट स्विच सिस्टम बिकॉज मोर डिवाइसेस आर शेयरिंग द चैनल। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि जो चैनल की एफिशिएंसी है, यानी कि जिस रास्ते से हम मैसेज भेज रहे हैं, जिस स्विचिंग नोड से होते हुए मैसेज जा रहा है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी होती है सर्किट स्विच सिस्टम से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्विचिंग नोड्स हैं वो अपने यहाँ एक तरह से मतलब वो कनेक्शन नहीं बनाते हैं, वो मैसेज को अपने यहाँ स्टोर करते हैं, वो और भी मैसेज अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जितना उनमें स्पेस है वो कितना ही उनमें मैसेज आए वो सारा अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कनेक्शन नहीं बनता है, यानी कि वो जो कनेक्शन है वो कैसे रिजर्व नहीं होता है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि इसकी जो चैनल की एफिशिएंसी है वो सर्किट सिस्टम से अच्छी है। सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रैफिक कंजेशन कैन बी रिड्यूस बिकॉज मैसेज मे बी टेम्पररी स्टोर्ड इन रूट। मतलब सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि जो ट्रैफिक होता है, हम जो ट्रैफिक जाता है रास्ते से, मतलब जिस नेटवर्क से, उसका जो कंजेशन है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि जो मैसेज है वो टेम्पररी स्टोर होता है, वो परमानेंट उसका कनेक्शन नहीं बना रहता है जैसे सर्किट स्विच सिस्टम में होता था। तो इसलिए कह रहा है कि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, मैसेज प्रायोरिटीज कैन बी स्टेब्लिश ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक्स। अब हम इसका डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं क्या होते हैं।
पहला पॉइंट है मैसेज स्विचिंग इज़ नॉट कंपैटिबल विद इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस। मतलब जो ये जो मैसेज स्विचिंग है वो इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस के लिए कंपैटिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस हैं उन्हें जो है लाइव कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये जो है इंटरेक्टिव एप्लीकेशन के लिए कंपैटिबल नहीं होता है। सेकेंड है स्टोर एंड फॉरवर्ड डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे मस्ट हैव लार्ज डिस्क टू होल्ड पोटेंशियली लॉन्ग मैसेजेस। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि जो स्टोर एंड फॉरवर्ड जो डिवाइस होती हैं, स्विचिंग डिवाइस होती हैं, वो एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें स्पेस चाहिए होता है मैसेज को स्टोर करने के लिए। तो ये भी क्या है, इसका एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड पॉइंट, मैसेज स्विचिंग इज़ वेरी स्लो बिकॉज ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो इसमें जो मैसेज है वो स्टोर होता है देन फॉरवर्ड होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैसेज स्विचिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक वॉइस एंड वीडियोस। जो मैसेज स्विचिंग है वो रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैसेज जैसे मैंने बताया कि स्टोर एंड फॉरवर्ड होता है, एक तरह से कनेक्शन नहीं बनता है, और जो है मैसेज को जो है एक तरह से वेट करना पड़ता है। अगर जो नेक्स्ट नोड है वो इतना उसमें स्पेस नहीं है, तो जो प्रीवियस नोड है उसको इतना वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा मैसेज स्विचिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा मैसेज है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा मैसेज है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एक पैकेट जो है वो डिफरेंट रूट से उसे हम भेज सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिफरेंट रूट से जा रहे हैं, कुछ पैकेट यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो मैसेज पहुँचने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है दूसरी सेकंड डिवाइस तक, और हर पैकेट के अंदर एक सीक्वेंस नंबर भी लिखा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, एक तरह का सीक्वेंस नंबर होता है, जिससे क्या हेल्प मिलती है कि जो पूरा का पूरा मैसेज है वो पैकेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स में जा रहा है, और वो पूरा का वो सारे पैकेट्स जो हैं डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंच जाएंगे। तो जब पूरा का पूरा जब वो पहुंच जाएंगे तो वो सीक्वेंस नंबर जो है पूरे मैसेज को एक सीक्वेंस में बना देगा, मतलब पूरा का पूरा मैसेज जो है वो दोबारा से बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस नंबर होता है हर पैकेट के अंदर। उसके अंदर हमारा सोर्स का एड्रेस भी होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होता है, और जो आगे जो स्विचिंग नोड्स होते हैं उनका एड्रेस भी हमारे पैकेट के अंदर होता है, और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। इन पैकेट स्विचिंग मैसेज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। ईच पैकेट इंक्लूड सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड इंटरमीडिएट नोड एड्रेस इन्फॉर्मेशन। हर एक पैकेट के अंदर क्या होती है, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड इंटरमीडिएट नोड की एड्रेस इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा पैकेट है उसे वो रूट कर सकता है, मतलब नेटवर्क के ऊपर इंडिपेंडेंटली वो आराम से जा सकता है, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, क्योंकि हर पैकेट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इट इज़ ईजियर फॉर इंटरमीडिएट नेटवर्किंग डिवाइसेस टू स्टोर स्मॉल साइज पैकेट्स एंड दे डू नॉट टेक मच रिसोर्सेज आइदर ऑन कैरियर पाथ और इन द इंटरनल मेमोरी ऑफ स्विचेस, ठीक है। जैसे कि आपने पीछे मैसेज स्विचिंग नोट में देखा होगा कि जो हम मैसेज है वो पूरा का पूरा भेजते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे पैकेट्स हम भेज रहे हैं, तो इसलिए जो बीच की डिवाइसेस होती हैं इन पे इतना लोड नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो ये तो थी हमारी पैकेट स्विचिंग। तो दोस्तों हम थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं सर्किट, मैसेज और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, और इसमें हम देख लेते हैं कि सर्किट, मैसेज और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये हमारी सर्किट स्विचिंग है, ये मैसेज है और ये पैकेट है। तो पहला पॉइंट क्या है, देयर इज फिजिकल कनेक्शन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मतलब जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है, यानी कि सेंडर और डेस्टिनेशन डिवाइस है, उसके बीच में एक तरह का फिजिकल कनेक्शन होता है। और इसमें क्या होता है, मैसेज स्विचिंग में इसमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, और पैकेट स्विचिंग में भी कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। सेकेंड, ऑल द पैकेट्स यूज सेम पाथ। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे पैकेट्स हैं वो सेम पाथ यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, पैकेट स्टोर एंड फॉरवर्ड होते हैं, और इसमें पैकेट ट्रैवल करते हैं इंडिपेंडेंटली। नीड एन एंड टू एंड पाथ बिफोर द डाटा ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक एंड टू एंड हमें एक पाथ बनाना पड़ता है, मतलब एक पाथ इस्टेब्लिश करना पड़ता है डाटा को ट्रांसमिट करने से पहले। और मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, ये सब नहीं होता है, नो नीड। और इसमें भी क्या होता है, नो नीड ऑफ एंड टू एंड पाथ बिफोर डाटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व द एंटायर बैंडविड्थ इन एडवांस। इसमें क्या होता है कि जो पूरी की पूरी बैंडविड्थ है वो एडवांस में रिजर्व हो जाती है, और इसमें रिजर्व नहीं होती है, और इसमें भी रिजर्व नहीं होती है। वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ इज़ पॉसिबल। इसमें क्या होता है, जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट होती है, और मैसेज और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होती है। इट कैन नॉट सपोर्ट स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। ये जो सर्किट स्विचिंग है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन को सपोर्ट नहीं करती है,
और मैसेज स्विचिंग क्या है, सपोर्ट करती है स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन को, और पैकेट स्विचिंग भी सपोर्ट करती है स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन को। अब पैकेट स्विचिंग क्यों सपोर्ट करती है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो मैसेज है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है और वो पैकेट से आगे ट्रांसफर होते हैं। तो जो पैकेट्स भी आगे ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी एक तरह से स्टोर होते हैं, देन आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो इसलिए क्या कर रहा है कि ये भी सपोर्ट करती है स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन को। नॉट सुटेबल फॉर हैंडलिंग इंटरेक्टिव ट्रैफिक। जो सर्किट स्विचिंग है वो इंटरेक्टिव ट्रैफिक, जो ट्रैफिक होता है एक तरह से पूरा इंटरेक्टिव ट्रैफिक, उसके लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल क्यों नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक तरह से एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो रिजर्व हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें और कोई ट्रैफिक इसमें जा ही नहीं सकता, और जब जो ट्रैफिक नहीं इसमें जा सकता वो एक तरह से एक रिजर्व हो जाता है, तो उसमें इंटरेक्टिव ट्रैफिक जो है ट्रैफिक और हैंडल कर ही नहीं सकता वो। इसलिए क्या कह रहा है कि सूटेबल नहीं है हैंडलिंग इंटरेक्टिव ट्रैफिक, ठीक है। और जो मैसेज स्विचिंग है वो सूटेबल है हैंडलिंग इंटरेक्टिव ट्रैफिक के लिए, और पैकेट स्विचिंग भी क्या है, सूटेबल है हैंडलिंग इंटरेक्टिव ट्रैफिक। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।